सुप्रभात बच्चों, आज आप लोग अपनी नवीन पल्लव की निकाल लीजिए। आज हम आपको नवीन पल्लव से पाठ 7 पढ़ाएंगे। पाठ 7 है, एक कविता है क्या ही अच्छा होता। नवीन पल्लव पाठ 7, कविता क्या ही अच्छा होता। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर सोमनाथ लाल जी। इस कविता में कवि ने बच्चों की कल्पनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चे अपनी कल्पना में क्या क्या करना चाहते हैं और क्या क्या बनना चाहते हैं, वह सब इस कविता में उन्होंने चित्रित किया है। आइए सबसे पहले हम इस पाठ के शब्द अर्थ को देखते हैं। शब्द अर्थ, पहला शब्द है संग। संग का अर्थ है साथ। दूसरा शब्द है मेल। मेल का अर्थ है मुलाकात। तीसरा शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी का अर्थ है धरती। चौथा शब्द है सींचना। सींचना का अर्थ है पानी से भिगोना। चौथा शब्द है भ्रम। पांचवा शब्द है भ्रम। भ्रम का अर्थ है संदेह। ये इस पाठ के शब्द अर्थ है, इसको आप याद करेंगे। आइए कविता आपको पहले कविता पढ़कर सुनाएंगे और फिर उसके बाद कविता का अर्थ स्पष्ट करेंगे। आप लोग अपनी बुक खोलिए, पेज नंबर 43। सुप्रभात बच्चों, आप लोग आज अपनी नवीन पल्लव की किताब निकाल लीजिए। आज हम आपको इसी बुक से पढ़ाएंगे। ओके, अपनी बुक निकालिए और खोलिए लेसन 7, पेज नंबर 43। ओके स्टूडेंट्स, पाठ 7 क्या ही अच्छा होता। बच्चों, यह एक कविता है और यह कविता लिखी है डॉक्टर सोमनाथ लाल जी ने। इस कविता के माध्यम से कवि ने बच्चों की कल्पना को बहुत ही मोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चे अपनी कल्पना या इमेजिन में क्या क्या सोचने लग जाते हैं और वो अपनी कल्पना में कुछ भी बनकर सब कुछ करना चाहते हैं। बच्चे कल्पना में असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को कवि ने इस कविता में दिखाया है, प्रस्तुत किया है। हम पहले आपको कविता पूरी पढ़कर सुनाएंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और उच्चारण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पाठ 7 क्या ही अच्छा होता। क्या ही अच्छा होता हमको लग जाते 2 पंख, आसमान में उड़ते फिरते और बजाते शंख। चुन्नू को भी मुन्नू को भी ले लेते हम संग, पंख हमारे कर देते तब चिड़ियों को भी फेल। तितली जैसे उड़ते फिरते खूब रचाते खेल। सबके पास पहुंचकर सब में करवाते हम मेल, आसमान में पूछते चंदा से हम हाल। हम बच्चे हैं सभी कुशल से, पर है एक सवाल, कभी गोल फिर कभी कटा क्यों दिखलाते हैं गाल। उनसे अमृत लेकर देते पृथ्वी को भी सींच, और वहीं से देते हम भ्रम का पर्दा खींच। जग के बच्चे सब समान हैं, कौन ऊंच और नीच। डॉक्टर सोमनाथ लाल जी। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस कविता में कवि ने बच्चों की कल्पना को ही चित्रित किया है।
कि बच्चे कल्पना कर रहे हैं और वो कल्पना में अपनी क्या क्या कर रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या ही अच्छा होता हमको लग जाते 2 पंख। बच्चे यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं कि उनको भी चिड़ियों की तरह पंख लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चिड़ियों के पंख होते हैं और वो आसमान में उड़ती फिरती हैं, वो उड़कर कहीं भी चली जाती हैं। तो बच्चे भी यही कल्पना कर रहे हैं कि उनको क्या ही अच्छा होता हमको लग जाते 2 पंख, आसमान में उड़ते फिरते और बजाते शंख। बच्चों को आवाज़ें करना, तरह तरह की आवाज़ें बनाना अच्छा लगता है ना। वैसे ही यहाँ पर भी बच्चे कल्पना कर रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या होगा, हम क्या क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अगर हमको जब 2 पंख लग जाएंगे चिड़ियों की तरह से, तो हम भी चिड़ियों की तरह ही आसमान में हमेशा उड़ते ही रहेंगे और घूमते फिरते हुए आवाज़ें बनाते रहेंगे, आवाज़ें करते रहेंगे। चुन्नू को भी मुन्नू को भी ले लेते हम संग। अब आगे यहाँ पे क्या कल्पना कर रहे हैं बच्चे कि वो अपने साथ अपने मित्रों को भी ले लेते हैं। उनके मित्र कौन कौन है, चुन्नू और मुन्नू। आपके भी मित्र हैं ना, आप भी अपने दोस्तों के साथ खेलते हो। वैसे ही यहाँ पर भी कवि कह रहे हैं कि वो क्या करें कि बच्चे जो है अपने साथ अपने चुन्नू और मुन्नू दोस्तों को भी ले लेते और वो आसमान में उनके साथ ही उड़ते रहते। पंख हमारे कर देते तब चिड़ियों को भी फेल। और वो आसमान में ऐसा उड़ते रहते कि जो चिड़िया आकाश में उड़ती हैं तो देखते हैं ना आप बच्चों कि वो बहुत ही दूर दूर तक निकल जाती हैं। वो उड़ते उड़ते अपने खाने की खोज में या ऐसे ही कितनी दूर दूर तक उड़कर चली जाती हैं। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वो भी चिड़ियों की तरह खूब दूर दूर तक उड़ते हुए चले जाएंगे और वो इतना ज़्यादा उड़ेंगे, इतना उड़ेंगे कि चिड़ियाँ भी उनके आगे फेल हो जाएंगी, क्योंकि चिड़ियों का तो जन्मजात गुण होता है उड़ना। देखिए जब छोटी सी चिड़िया रहती है तो वो भी उड़ती है, और जैसे आप देखते होंगे कि चिड़िया आकाश में छोटी हो या बड़ी, सभी चिड़िया उड़ती रहती हैं और वो रात को ही अपने घोंसले में आकर के बैठती हैं। यहाँ पर कवि ने बच्चों की बाल मन की कल्पना को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह कविता जो है बच्चों के बाल मन को ही दर्शा रही है। ऐसा क्या बच्चे कर सकते हैं और वो क्या सोच सकते हैं। वो अपनी कल्पना में बहुत ही कुछ सोच सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए भी सोचते रहते हैं। जैसे अब यहाँ पर बच्चों ने कल्पना की है कि वो चिड़ियों की तरह ही उड़ते फिरें। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ती रहती हैं, उनका भी मन हमेशा घूमने फिरने का ही करता रहता है। आप लोगों का भी मन हमेशा करता है ना खेलने के लिए, बाहर घर से जाकर खेलने के लिए, लेकिन आप हमेशा तो नहीं खेल सकते हैं बाहर। तो यहाँ पर बच्चे सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास भी पंख हो जाएं तो हम भी चिड़ियों की तरह ही उड़ते फिरते रहें और हमें कोई बोलने वाला ना हो कि हमें कुछ करना है, क्या करना है, और हम अपनी मनमर्जी से जहाँ मन हो वहाँ तक हम घूमते फिरते रहें और जितनी मर्जी हो उतना उड़ें हम, और बहुत दूर दूर तक उड़ते हुए बहुत सारी चीज़ें देख लें। हम उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाएं, वहाँ के देश प्रदेश में जा कर के वहाँ की चीज़ों को देखें, और वहाँ पर जो कि वहाँ पर रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको भी देखें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, तितलियाँ हैं, उनको भी देखें वो, और बहुत दूर दूर तक उड़ते हुए चले जाएं। और जैसे चिड़ियाँ आगे उड़ती रहती हैं, आगे आगे निकल जाती हैं उड़ते हुए, वैसे ही बच्चे भी उड़ना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे की कविता हम आपको अगली बार पढ़ाएंगे।